राम राम सभी दोस्तों को। नमस्कार, माय नेम इज़ मनीष मीणा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में पहला टॉपिक है हमारा श्रृंखला परीक्षण, नंबर सीरीज। ठीक है। और ये क्लास बेसिक टू एडवांस है भाई, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और क्लास नंबर आज नंबर 6 है। सभी एग्जाम जिसमें अपन एसएससी के प्राइवेट से क्वेश्चन पूछ रहे, जो गत परीक्षा खत्म हुए हैं ना अभी, उसमें पूछे गए क्वेश्चन एसएससी के, एनटीपीसी के, सीबीटी 2 के। ठीक है ना। क्या हो गया बे। ठीक है। ग्रुप डी के, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के। ठीक है ना। अभी तो अपन एसएससी सीजीएल के कर रहे हैं। इसमें सीपीओ के कॉमन है, सीएचएसएल के हैं भाई, एमटीएस के कर रहे हैं। फिर इसके बाद में चलेंगे एनटीपीसी के, फिर ग्रुप डी के। ठीक है ना। और आप सभी को पता होगा कि जो ये टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जिसमें रीजनिंग आती है जिस एग्जाम में, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन, दो तो आते ही आते, कभी कभार तीन भी आ जाते हैं। एसएससी में तो खूब पूछते हैं इसमें से। ठीक है ना। तो मैं 60 क्वेश्चन तक करवा चुका था। हाँ, क्लास नंबर 5 हो चुकी है पूरी, 5 तक। और आज की क्लास नंबर 6 है। तो पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखो, ये क्वेश्चन था भाई एसएससी स्नातक मतलब सीजीएल का। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था 6 सितंबर 2016 को। ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि 3 5 दे रखा है, फिर 5 7 दे रखा है। सही है ना। यहाँ क्या आएगा, और फिर 11 13 दे रखा है। तो देखो, एक मिनट, यहाँ 5 और 7, फिर इसके बाद में 5 दे रखा है। मतलब ये तो निश्चित है कि ये दोनों विषम है, ये भी विषम है, तो संख्या भी विषम ही आएगी या फिर अभाज्य आएगी। तो ये एक 3 अभाज्य भी है, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो या तो सम आएगी या अभाज्य आएगी, दोनों में से एक आएगी। अब देखते हैं कि क्या आता है। 3 दे दिया, 3 और 5 का संबंध है। इसके बाद में इस 5 को उठा के यहाँ डाल दिया, तो इसके आगे की संख्या दे रखी 7, जो 7 एक अभाज्य संख्या है और विषम भी है। ठीक है ना। आप सभी जानते हो कि विषम संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। नहीं जानती हो तो मैंने इसका क्लास ले रखी है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है ना। डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ा रखा है भाई, विभाज्यता का नियम, उसमें अभाज्य और सम विषम संख्या है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में। तो आगे क्या आएगा, तो ये तो निश्चित है कि यहाँ भी 7 ही आएगा। आएगा तो 7, ये तो निश्चित है ना कि यहाँ 5 उठ के आया, आगे 7, तो यहाँ भी 7 ही आएगा। ठीक है, ये तो निश्चित है। अब ये यहाँ क्या आएगा, मैटर यहाँ करता है। तो पहले 7 होगा, वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये तो वैसे भी कट गया, ये तो ऑप्शन नंबर तो सी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है बात। तो या तो पहले पहले तो 7 आएगा, निश्चित है। अब आती है इसके बाद, तो यहाँ 11 दे रखा है, यहाँ 13 दे रखा है, तो मतलब ये 11 यहाँ भी आया होगा, ये 11 यहाँ भी आया होगा। तो मतलब इसका मतलब है यहाँ भी 11 होना चाहिए, तो यहाँ भी 11 होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 7 और 11 की श्रृंखला बनेगी तभी तो पूरी होगी। तो 7 और 11 ऑप्शन नंबर बी में सही है भाई। अब आप कहोगे कि 9 भी तो ले सकते हैं, तो 9 ले सकते हैं अगर यहाँ 9 होता तो ऑप्शन में 7 और 9 भी दे रखा है क्रम वाइज, तो 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं है क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है 9। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सीजीएल का, रेलवे में एनटीपीसी में टपक सकता है, कोई पता नहीं। देखो क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है, ये भी सीजीएल का ही है, एसएससी सीजीएल का ही है क्वेश्चन। आपको दिया गया है 219,
उसके बाद में 211, 204, 198, खालिस्तान और 189। आगे क्या आएगा? तो देखो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हो रहा है या कितना कम हो रहा है? तो आप कहोगे कि इसमें से -8 की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ 19 है और यहाँ 11 है, तो कमी हो रही है ना। 19 में से 11 गए तो 8 बच गए। फिर यहाँ कितना कम हो रहा है? देर से तो 11 में से 4 गया तो 7 की कमी हो रही है। सही है ना। 211 में से 204 जा रहे हैं तो मतलब 7 की कमी हुई, तभी तो बचा ना भाई। 211 में से 7 जाएगा, 204 बचेगा, तो यहाँ कितने की? 8 की, यहाँ 7 की। फिर इसका मतलब यहाँ 6 क्या होना चाहिए? सही है। जब 204 में से 6 जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 198 बचेगा, तो यहाँ -6 की कमी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ -5 की कमी होनी चाहिए, देखी जाए तो मैं 198 से 5 को घटाता हूँ तो मेरे पास में 98 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 93। 193, इसका मतलब यहाँ 193 आएगी। अब 193 से भी 4 घटाए तो 189 आता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, श्रृंखला सही है, तो राइट आंसर होगा 193, ऑप्शन नंबर सी। सही है ना। आगे देखो, देखो ये क्या कह रहा है। शायद ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बस वह थोड़ा अलग था, ये अलग था। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सारे सीजीएल के हैं, सीपीओ के हैं। एक भी क्वेश्चन मतलब सारे लल्लन टॉप है, लल्लन टॉप है, देख सकते हो आप। तो इसमें क्या कर रहा है देखिए, अगर मैं 2 को 1 से गुणा कर दूं और +1 जोड़ दूं तो 2 गुणा 1 +1 कितना हो गया? 3। सही है ना। यदि मैं, अब आगे देखो 8 कैसे आ रहा है, तो 3 आ गया। यदि मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं, प्लस में 2 ऐड कर दूं, तो 3 गुणा 2 6, 6 + 2 8। सही है। यदि मैं 8 को भी 2 से गुणा कर दूं, प्लस का 3 ऐड करूं तो, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, गलती हो चुकी है। क्या यहाँ 3 से पहले 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से करेंगे तो 8 या 24 और +3 27। सही है। अब देखो यहाँ आना चाहिए हमारे हिसाब से 27। सही है ना। अब इसकी जांच करते हैं, तो 27 को अगर मैं 4 से गुणा करूँ, 4 ही ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 27 चौके 108। तो देखो 4 गुणा 7 8 असल का 2, 4 दूनी 4 गुणा 7 28, 28 का 8 असल का 2, 4 गुणा 2 8 और 2 10, प्लस के 4। तो ये हो गया 112, जो कि यहाँ भी आ रहा है। तो राइट आंसर होगा 27, ऑप्शन नंबर सी। सही है ना। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। फिर सीजीएल का क्वेश्चन आ गया 11 सितंबर 2016 का। क्या कह रहा है? सिंपल है, तो कुछ भी नहीं करना। 11 से 13 पे जा रहा है तो प्लस का 2 ऐड हो रहा है। सही है ना। 13 से 17 पे जा रहा है तो प्लस का 4 ऐड हो रहा है। 17 से 19 पे जा रहा है तो प्लस का 2 ऐड हो रहा है। 19 से 23 पे जा रहा है तो प्लस का 2 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। 23 से 15 25 पे जा रहा है तो प्लस का 2 ऐड हो रहा है, नहीं सॉरी, 19 से 23 पे जा रहा है तो प्लस का 4 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। और 23 से 25 पे जा रहा है तो 2 ऐड होगा, तो 25 से आगे जाएगा तो 4 ऐड होना चाहिए, इसलिए 25 और 4 29 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 6 18 72 खालिस्तान, यहाँ कितना है? तो देखो ये इसका डबल हो रहा है, मतलब 3 गुणा 2 हो रहा है, जो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर 6 को 3 से गुणा किया गया है, या तो 6 गुणा 3 किया तो 18 आया। फिर 18 को 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से तो कितना ही, 18 चौके 72। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, तो अब कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। तो 72 गुणा 5 करोगे आप तो 5 दूनी 10, आंसर को एक, 5 7 35 और 1 36, तो 360 होगा। 360 को 6 से कर लो तो 0, तो 36 छिक्की चौका का 36, आंसर का 3, तो 3 छंग 18 2 10 2160, जो कि 2160 भी आ रहा है। तो राइट आंसर तो 360 हो गया। सही है ना।
भाई ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो जिसमें रीजनिंग आती हो, और रीजनिंग तो सभी एग्जाम में आती है, तो सभी के लिए बेनिफिट होगी। आप बैंक का ले लो, बैंक में भी यही आती है ऐसी कैसी। कर एसएससी रेलवे की तो बात ही छोड़ो, और भी एग्जाम दे लो आप, स्टेट के कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी स्टेट ले लो आप, उसमें भी ऐसी रीजनिंग पूछी जाती है डियर, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, ये देखो, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, और इन्हीं में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनमें एक तो सोच ही नहीं पाते बेगैसा कि क्या करना है, कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखिए, 14 के बाद में 27, तो मैं कर सकता हूँ कि 14 का दुगुना -1, सही है। फिर 27 का 52 दे रखा, तो 27 गुना दोगुना 54, 54 में से 2 गया तो 52। फिर 101 दे रखा है, तो 52 गुना 2 104, 104 में से फिर 3 घटाओ तो 101। फिर 98 दे रखा, 198 दे रखा है, तो 101 का अब कितने गुना करना है, 2 गुना, तो कितना हो गया 204, 202। फिर 202 में से 4 घटाओ तो 198। फिर 198 का दुगना करोगे तो 396, 396 में से अब 5 घटेगा, तो 391 बचेगा। जो भी बचेगा, जो बच जाएगा, अभी देखते हैं, करो इसको हल, देखते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, 14 को 2 से गुणा कर दो और -1 करोगे तो 27 बचेगा, क्योंकि 14 दूनी 28, -1 तो 27। एक क्या, 27 को यदि 2 से गुणा करते हो और -2 करते हो तो 27 दूनी 54, -2 फिर 52, सही है। फिर 52 गुणा 2 करते हो तो 104, -3 करोगे तो 101। भाई 52, 100, 50 है 50, 100, फिर 2 ऐड तो 4 कर दो, तो 52 गुणा 2 104, -3 101। फिर कुछ क्या करना है, 103 को 2 से कर दो, -4 करोगे तो इतना कितना हो जाएगा भाई, तो ये 2 0 2 200, 2 -4 करोगे तो 198, जो कि यहाँ तक सही है हमारी सीक्वेंस। अब क्या करना है, अब 198 को 2 से गुणा करना है, माइनस का 5 करना है, तो 198 2 से करोगे तो 8 दूनी 16, असल को 1, 9 दूनी 18 और 1 19, असल को 1 2 और 1 3, 396 से 5 घटाओगे तो आपके पास में जो बचेगा वह बच जाएगा भाई 391। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, सही है ना। देखो क्या कह रहा है, और देखो ये भी एसएससी का सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। सो देखो, 100, 50, 52, 26, 28, खालिस्तान 16, 8। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा ये निकालना है, और क्या निकालोगे, नहीं तो देखो मेरे दोस्तों, अब देखते हैं। यहाँ 50 दे रखा है, अगर मैं सिंपल तरीके से पहला काम करूंगा तो इन दोनों का अंतर करूंगा, जो कि 50 हो रहा है। फिर यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, फिर इसका आधा हो रहा है, सही है। मतलब यहाँ 2 का भाग दिया, इसमें 50, 100 में 2 का भाग दिया, तो कितना आया 50। फिर 50 में 2 गुना किया तो 2 प्लस किया तो 52 आया। फिर 52 में 2 का भाग दिया तो 26 आया। फिर 26 में इसी प्रकार 2 ऐड किया तो 28 आया। फिर मेरे हिसाब से फिर 28 में भी 2 का भाग दूंगा तो 14 आएगा। फिर 14 में 2 ऐड करूंगा तो 16 आएगा। फिर 16 में 2 का भाग दूंगा तो 8 आएगा। मतलब हमारा आंसर 14 सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14। अब देखो, ठीक है, तो 14 आ चुका है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हल करने की कोशिश करता हूँ। वो उस तरीके को भी आपको बता देता हूँ, वह क्या है। तो देखिए, अपन इसको मिटा देते हैं, कहाँ तक को, तो ये तो आ गया ना, ठीक है ना समझ में। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है
कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले तो इसको मिटाना है। 14 को करो गायब। ठीक है ना मेरे भाई, ये तो हो गया रे गायब। अब देखते हैं क्या करना है। देखो अपन को यहाँ लाना है। यदि मैं 100 से 52 पे आऊं तो 48 की कमी हो रही है। फिर मैं 52 से 28 पे आऊं तो 12 में से 8 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 24 की कमी हो रही है। सही है ना। इसी प्रकार में अब यहाँ आऊंगा 16 पे, यानी तो यहाँ आ रहा हूं तो कितने की कमी हो रही है मेरे पास हो रही है, क्योंकि 28 में 16 गया तो 12 की कमी। बोलो हाँ या ना। फिर आगे भी इसी प्रकार 6 पे जाएगी। ये तो हो गई इसकी बात। इधर देखो, यदि मैं 50 से 26 पे आऊं तो यहाँ 24 की कमी हो रही है, क्योंकि 50 में 26 जाएगा, 24 की कमी होगी। इसी प्रकार 26 से यहाँ आऊंगा तो मैं, तो देखो यहाँ भी इसका आधा, इसका आधा, तो फिर यहाँ भी आधा करूंगा मैं। अगर मैं यहाँ 12 करता हूँ, यदि मैं 26 में से 12 खंदाता हूँ, 26 में से 12 का लॉस करता हूँ, तो मेरे पास में 4 और 1 14 बचता है। तो इसलिए यहाँ 14 आना चाहिए इस हिसाब से। और 14 में से अब क्या कम करूंगा मैं, 6 कम करूंगा तो 8 बचेगा, जो कि सही है। तो राइट आंसर 14 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ए होगा डियर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और जो मैंने पहले बताया अंतर वाला, उससे भी कर सकते हो। दोनों तरीके बेस्ट है। ठीक है ना। किसी से भी आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना। जो टाइम पे याद आ जाए वही सही होता है भाई। जो टाइम पे याद आ जाए ना पेपर में, वही सबसे बेस्ट है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, ये भी सीरियल का है। और क्या है, क्या कह रहा है, 1 3 7 13 21, और आगे क्या आएगा। अरे कुछ नहीं है इसमें तो यार। यहाँ 7 है ना, तो यहाँ से यहाँ +2 ऐड हो रहा है। 3 से 7 में +4 ऐड हो रहा है। 7 से 13 में +6 ऐड हो रहा है। 13 से 21 में +8 ऐड हो रहा है। तो अब 10 ऐड कर लो। तो 21 प्लस के 10 करोगे तो आपको भली भांति पता है कि ये इतने हो जाएगा, और इतने हो जाएगा तो आंसर भी इतना ही आ जाएगा। सही है ना। आगे देखिए, देखो ये भी फिर सीजीएल का क्वेश्चन आ गया। सारे सीजीएल सीपीओ इस सारे क्वेश्चन हाई लेवल के बड़े एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। 6 से 10 18 34 130 क्या है। 6 से 10 18 34 खालिस्तान 130। तो देखिए भाई, 6 से 10 पे जाने पे 4 की कमी हो रही है। सही है। 10 से 18 आने पर, सॉरी, बढ़ बढ़ रहा है भाई ये, 8 ऐड हो रहा है। 18 से 34 में जाने पर 16 ऐड हो रहा है। तो फिर यहाँ कौन सा अलग होगा, यहाँ क्या होगा। तो मतलब यहाँ 4 का दुगुना, 8 का दुगुना, फिर 16 का दुगुना, मतलब 32। तो 32 को ऐड करना है अपन को 34 में। 2 और 4 6, 3 और 3 6, मतलब 66। क्या बोलते हो। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। सही है, उसमें गलत क्या है। अरे रे रे यार, सही है वो तो। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये भी सीजीएल का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो भाई, अगर रीजनिंग में कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्राइवेट से क्वेश्चनों की, और कुछ भी नहीं करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन जल्दी हल होगा। मैथ और रीजनिंग दोनों में तो यही काम है, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उड़ा दो इसको।
देखो 1 2 4 7 खालिस्तान 16 दे रखा है। 1 2 4 7 खालिस्तान 16 क्या आएगा? देखो यहां से यहाँ 1 प्लस हो रहा है, सही है ना। यहां से यहाँ 2 से 4 पे 2 प्लस हो रहा है। 4 से 7 पे 3 प्लस हो रहा है। तो 7 से आगे कितना ऐड होगा रे मेरे दोस्तों? यहाँ 16 था भाई, तो यहाँ 4 ऐड होगा। तो जब 7 में 4 ऐड करोगे तो आपको भली भांति पता है कि 11 होगा। तो यहाँ 11 आना चाहिए, और 11 में 5 ऐड होगे तो 16 हो जाएगा। तो मतलब 11 का आंसर तो 11। देखो इतने सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, और एग्जाम में बड़ा सीजीएल क्वेश्चन आते हैं लो लेवल के साथ, ठीक है ना। और अपन पढ़ते हैं हाई लेवल के, ठीक है। तो भाई सभी दोस्तों को अगर क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और चाहो तो करिए, तो करना ही नहीं है आपको दिक्कत आती है इसे करने में। कमेंट जरूर कर सकते हैं आप, मुझे पता है कहोगे कि एकदम बकवास पढ़ा रहा है, खुद नौकरी नहीं लग रहा, कि ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, टिकड़ा कर रहा है, पता है हमारे को। और इसको तो मैं जानता नहीं हूँ, चाहो तो आप दबा सकते हो। आप जानते हो तो इसमें आपको इस चैनल पर एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम ले लो उसके क्वेश्चन मिलेंगे भाई, प्राइवेट से क्वेश्चन, और बेसिक भी मिलेगा मैथ का पूरा, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए भाई लव यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राम राम।